तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है। मोहम्मद अली सतपारा और उनके जो साथी कोपे माँ लापता हुए हैं। आज के इस वीडियो में तीन चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है। दूसरी और तीसरी चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, और पहली चीज़ पर मैं पहले आपको जो है वो डिटेल डिस्कशन करके बताऊँगा। दूसरी चीज़ मुझे इसमें ये डिस्कस करनी है कि मोहम्मद अली सतपारा, जॉन सनोरी और जेपी मौहर जो तीन फैमिलीज़ हैं, इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है रेस्क्यू मिशन के हवाले से, वो आपको बताना है। दूसरा, मैंने कल जो है वो एक सैटेलाइट तस्वीर दिखाई थी आपको, जिसमें दिखाया था, वो तस्वीर दोबारा मुलाहिज़ा फरमा लें। जो सैटेलाइट तस्वीर में ये बताया गया था कि जॉन सनोरी की जो लास्ट लोकेशन थी वो 5 फरवरी की 2:15 की थी, यानी पिछले जुम्मे की 2:15 की तस्वीर थी। और लोकेशन आई थी जुम्मे वाले दिन की। उस लोकेशन को लेकर जो स्पेस एजेंसी आयरलैंड की और पाक फौज ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। वो फैसला क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब आता हूँ पहला जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नाज़रीन कि मैंने कल के अपने व्लॉग में कहा था कि और दिखाया था कि सैटेलाइट तस्वीर आ गई हैं। वर्चुअल बेस कैंप जो है वो बनाया गया है कैंप 4 पे, यानी 7800 मीटर की बुलंदी के ऊपर वर्चुअल बेस कैंप। आयरलैंड की एक स्पेस एजेंसी है जिसने वर्चुअल बेस कैंप बनाया है, और उसी बेस कैंप के थ्रू जो है वो सैटेलाइट तस्वीरें ली गई हैं। वो सैटेलाइट तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी जो मैंने कल आपको दिखाई थी। उस पर मुझे बड़ी बैशिंग का सामना करना पड़ा। लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की कि ये झूठी तस्वीरें हैं, किसी ने कहा फ्रॉड है, किसी ने कहा कि मैं जो है वो अपने व्लॉग्स में सिर्फ लाइक्स लेने के लिए और उसको व्यूज़ लेने के लिए जो है वो ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। इन तस्वीर को मेरे बाद बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने चलाया। मेरी ही इन तस्वीर को जो सैटेलाइट के थ्रू जो मुझे मिली थी और जिन्होंने ये तस्वीर स्पेस एजेंसी ने ली थी, उन्होंने बाकायदा इन तस्वीर को रिलीज़ किया था। मुझे ट्वीट्स के ज़रिए, मुझे कमेंट्स के ज़रिए, मुझे फेसबुक पर लोगों ने कहा कि आपके पास ये तस्वीर कहाँ से आ गई, आपके पास किसी न्यूज़ चैनल से पहले ये तस्वीर कैसे आ गई। तो रात को ये तस्वीर जो हैं ये तमाम टीवी चैनल्स ने इन तस्वीर को ऑन एयर किया। ना सिर्फ इन टीवी चैनल ने इन तस्वीर को ऑन एयर किया, बल्कि साजिद सतपारा जो मोहम्मद अली सतपारा के साहबजादे हैं, उन्होंने मेरे ही यूट्यूब चैनल की तस्वीर को उठाया और ट्वीट किया। और ट्वीट में भी वही लिखा जो मैं सुबह इस अपने व्लॉग में कह चुका था कि आयरलैंड की स्पेस एजेंसी ने सैटेलाइट के थ्रू ये तस्वीर जारी की हैं, और उसमें इम्कानात रोशन हुए हैं कि मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथी कोपे माओ को ढूंढ लिया जाएगा। आप वो ट्वीट भी मुलाहिज़ा फरमा लें और ये भी देख लें कि उन्होंने मेरी यूट्यूब से जो है वो इन तस्वीर को उठाया। तब आप लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे पता लग सकता है कि मेरे यूट्यूब से इन्होंने साजिद सतपारा साहब का जो अकाउंट है उन्होंने ये तस्वीर उठाई हैं। तो वो जो मेरे YouTube पे नीचे स्ट्रिप चलती है जिसमें मेरा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, आप इन तस्वीर में देखें वही स्ट्रिप नीचे चल रही है। तो यहाँ मुझे यकीन है, मुझे पता है, मैं 12 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मुझे ख़बर की नौइयत का अंदाज़ा है, मुझे ख़बर की हसासियत का अंदाज़ा होता है, मुझे पता है क्या ख़बर कब किस तरह देनी है। मुझे इस प्रोफेशन में बहुत टाइम हो गया है और मेरे क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं। मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में काम किया है। यहाँ पर जो बैशिंग करने वाले हैं, शायद उन्होंने ये समझा था कि मैं पहला अपना व्लॉग कर रहा हूँ, मैंने अभी शायद जर्नलिज्म का आगाज़ किया है, तो इस वजह से जो जिसका दिल चाहा उसने अपने मुताबिक जो है वो मेरे पर तनकीद की। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। तनकीद इस्लाह के लिए ज़रूर करें। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने तमाम जिन्होंने मुझे तनकीद की है मैंने उनको भी रिप्लाई दिया। मैं कोशिश करता हूँ कि सब लोगों को जवाब दिया जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि सब लोगों को जो है वो किसी न किसी हैसियत से इन्फॉर्म किया जाए, अपनी हैसियत के मुताबिक मैं लोगों को इन्फॉर्म रख सकूँ। लेकिन जिन लोगों ने तनकीद की है मैं उनको एक बात ये ज़रूर करना चाहता हूँ कि अब जो आप लोगों ने मेरे पर बैशिंग की, मुझे गालियाँ निकाली, मुझे कहा कि मैंने झूठी तस्वीर दे दी हैं, मैंने कहा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, आज टीवी ने, जियो ने, तमाम टीवी चैनल जो बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, उन्होंने रात को ये तस्वीर ऑन एयर की। सारी बातें छोड़ दें, आप लोग गूगल करें और गूगल पे ये लिखें कि मोहम्मद अली सतपारा की सैटेलाइट
के थ्रू जो तस्वीर, लोकेशन की तस्वीर जारी हुई हैं, सिर्फ गूगल पे ये लिखें, आपको 15 ऐसी वेबसाइट्स नज़र आ जाएंगी जिन्होंने हमारे इस वीलॉग के बाद, जो मैंने कल रिकॉर्ड किया था, उसके बाद वो तस्वीर जारी की हुई हैं, तस्वीर लिखी हुई। मुझे खुद मेरे कोलीग, कई बड़े बड़े एंकर्स ने फ़ोन किया, हमारे दोस्त हैं, ज़ाहिर मैं इस प्रोफेशन में हूँ, और उन्होंने मुझसे कहा कि ये तस्वीर जो हैं वो आपने कहाँ से ली है, हमें भी दें, या इसका सोर्स बताएं। मैंने सबको सोर्स दिया, फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इस पर प्रोग्राम किए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि चूँकि हमारी बहसियत कौम एक आदत बन गई है, बहसियत कौम हमारा जो अलमिया ये है कि हमने सिर्फ लोगों को गालियाँ निकालनी है, सिर्फ लोगों पर जो है वो बैशिंग करनी है, और जो वो है वाक़या है उसकी हसासियत को, उसकी नौइयत को जांचे बगैर सिर्फ तनकीद करनी है। तनकीद ज़रूर करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। आप अच्छी तनकीद करें, मैं उसको इस्लाह के ज़ुमरे में लूँगा और अपनी इस्लाह ज़रूर करूँगा। लोग ये सुनना चाहते हैं कि मोहम्मद अली सतपारा ज़िंदा हैं, लोग ये सुनना चाहते हैं कि मोहम्मद अली सतपारा को बचाया जाएगा। हमारी भी ये दुआएं, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। जो मैं अपने वीलॉग्स में बार बार कह रहा हूँ कि वर्चुअल बेस कैंप बना दिया गया, मैं अपने वीलॉग्स में कह रहा हूँ कि ISPR का FLIR फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड रेज या रडार का जो सिस्टम है वो C-130 में इंस्टॉल कर दिया गया, उसके ज़रिए डिटेक्ट किया जाएगा। भाई ये एक टेक्नोलॉजी ज़रूर है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कुदरत के निज़ाम से नहीं लड़ सकती। कुदरत का निज़ाम क्या है? वहाँ पर -37 टेम्परेचर है, ये कुदरत का निज़ाम है। उसको मैं या आप जो हैं, ये जो टेक्नोलॉजी के माहिरीन हैं, या जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर नस्ब की गई है, वो उस कुदरत के निज़ाम को चैलेंज नहीं कर सकते। अब एक कुदरत का निज़ाम है, उनको ढूंढने के मुतालिक जितनी कोशिशें की जा रही हैं, पाक फ़ौज उसमें बहुत सफ़े अव्वल पर कोशिशें कर रही है कि किसी तरीके से इन तीनों जो कोपे माँ हैं उनको ढूंढ लिया जाए। आप लोग तमाम कौम दुआ कर रही है, मैं दुआ कर रहा हूँ। मैं अपने हर वीलॉग में ये कहता हूँ कि आप लोग दुआएं करें, और मैं हर वीलॉग में ये भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला खैर व आफियत से इन तीनों कोपे माँ को वापस लेकर आए। लेकिन मैं आपको वो रिपोर्ट दे रहा हूँ जो लेटेस्ट अपडेट्स है। मैं चैलेंज करता हूँ कि इस वाक़े से मुतल्लिक या जो दीगर मुल्क में हैपनिंग्स होती हैं, मेरे पास जो स्टोरी एक्सक्लूसिव होगी वो आपको मेरे इस चैनल पर ज़रूर मिलेगी, और मैं उस स्टोरी को दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर चैलेंज कर सकता हूँ, प्रूफ कर सकता हूँ। अगर मैं वो स्टोरी दे रहा हूँ तो आई स्टैंड बाय माई स्टोरी, मैं अपनी स्टोरी पर खड़ा होने वाला सहाफ़ी हूँ। तो आप तनकीद ज़रूर करें, गालियाँ ज़रूर निकालें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम जारी रखूँगा। दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद अली सतपारा, जॉन सनोरी और JP मौर के ख़ानदान ने बड़ा फ़ैसला कर लिया। वो बड़ा फ़ैसला ये है कि उन्होंने ये जो हुकाम है, यानी जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये कहा है कि हम रेस्क्यू मिशन जो है वो जारी रखना चाहते हैं, रेस्क्यू मिशन ख़त्म नहीं करना चाहते। आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बता देता हूँ। रेस्क्यू मिशन तब तक जारी रहता है जब तक ख़ानदान जिनके लोग कोपेमा पहाड़ी पर गए हैं, पहाड़ पर गए हैं, वो ख़ुद ख़त्म ना कर दें। यानी अगर वो चाहते हैं कि रेस्क्यू मिशन, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि उन ख़ानदानों को ये यकीन हो जाए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि अब हमारे जो तीनों लोग हैं वो ज़िंदा वापस नहीं आ सकते, फिर उनकी डेड बॉडीज़ को ढूंढने के लिए, उनकी मैयतों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा। तो इन तीनों ख़ानदानों ने, यानी मोहम्मद अली सतपारा, जॉन सनोरी और JP मौर के फैमिलीज़ ने लिख कर दिया है बाकायदा कि हम जो हैं वो ऑपरेशन आखिरी हद तक करेंगे, रेस्क्यू मिशन, और आखिरी हद तक कोशिश की जाएगी कि तीनों कोपेमाओं को वापस ढूंढा जाए। तीसरी खबर पर आते हैं। तीसरी खबर यह है कि आपको मैंने कल बताया था कि जो सैटेलाइट के थ्रू तस्वीर जारी की गई हैं, उसमें जॉन सनोरी की लास्ट लोकेशन आई है। वो लास्ट लोकेशन थी 2:15 की पिछले जुम्मे की 5 फरवरी की, जिस दिन ये तीनों कोपेमा लापता हुए हैं। फैसला ये किया गया है पाक फ़ौज की जानिब से, पाक फ़िज़ाइया की जानिब से, कि वो जो C-130 तैयारा है जिसमें इंफ्रारेड रेज लगाई गई हैं, वो पीर वाले दिन, चूँकि महकमा मौसमियात ने पाक फ़ौज को, पाक फ़िज़ाइया को या अथॉरिटीज़ को ये बताया कि पीर वाले दिन मौसम कदरे बेहतर होगा। ये जो आजकल बेरहम मौसम है, वो पीर वाले दिन मौसम बेहतर हो सकता है। तो पीर वाले दिन हाई एल्टीट्यूड पोर्टर, हाई एल्टीट्यूड पोर्टर वो होता है जो रेस्क्यू मिशन में जाता है। जैसे मोहम्मद अली सतपारा खुद हाई एल्टीट्यूड पोर्टर था, उसका बेटा साजिद सतपारा भी हाई एल्टीट्यूड पोर्टर है। पोर्टर मतलब कि जो क्लाइंबर्स के साथ जाते हैं, क्लाइंबर को रेस्क्यू करने जाते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर जो है वो बॉटल नेक के करीब, जहां पर जॉन सनोरी की लास्ट लोकेशन आई है,
वहाँ पर उसके करीब जो है वो हेलीकॉप्टर उसको छोड़ेगा और वो कोई 7-8 घंटे लगाकर उस एरिया को सर्च करेगा जहाँ से लास्ट लोकेशन आई है। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम डेवलपमेंट थी जो मैंने आपको बतानी थी। और साथ ही साथ ये आखिर में फिर ये बात करूँगा कि मैं आपको वो अपडेट दे रहा हूँ जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और वो अपडेट जो इस वक्त K2 के नीचे जो बेस कैंप हैं जहाँ पर अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं वहाँ पर क्या चल रहा है वो मैं आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी की मदद से ढूंढा जा रहा है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजी कुदरत के निज़ाम से ऊपर नहीं है। हम इंसान इस ज़मीन पर सोचते हैं, होता वो है जो रब ताला की ज़ात डिसाइड करती है या जो वो उसका फ़ैसला होता है, वही फ़ैसला कुल कायनात के लिए आखिरी फ़ैसला होता है। हमारी दुआ है कि मोहम्मद अली सतपारा और दोनों को पैमाओं को साथी उनको ढूंढ लिया जाए। मौसम जो है वो एक बहुत बड़ा इस वक्त आड़े आ रहा है रेस्क्यू मिशन को चलाने के लिए। तमाम कौम ये दुआ करे और हम भी दुआ करें कि मौसम थोड़ा बेहतर हो ताकि रेस्क्यू मिशन मुकम्मल किया जा सके। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।